we are going to start with chapter number 15, a criminal in the prison. A criminal in the prison. एक criminal जो जेल में था. छोटी सी स्टोरी है, इसको रीड करेंगे. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a teeny little kingdom called Monaco. तो माना बेशक फ्रांस और इटली के बॉर्डर्स के बीच में मेडिटेरियन सी जो थे उसके किनारे, समुद्र के किनारे एक छोटा सा राज्य मोनाको स्थित था. Many a small country town can boast more inhabitants than his kingdom, for three are only about 7,000 of them in all, and if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. तो इस रियासत में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे. लगभग 7,000 लोग जो थे वो इस रियासत में रहते थे, से ज़्यादा नहीं थे. और अगर सभी के बीच वहाँ पर ज़मीन को डिवाइड किया जाए उस रियासत में, तो 1 एकड़ भी ज़मीन सभी को पर्याप्त नहीं थी. बट इन दिस टॉय किंगडम देयर इज अ रियल किंगलेट एंड ही हैज अ पैलेस एंड courtiers and ministers and a bishop and generals and an army. लेकिन इस खिलौने रियासत में भी, खिलौने राज्य में भी एक राजा रहता था, एक असली राजा था जिसके पास बहुत अच्छा पैलेस था, मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, बिशॉप्स थे और आर्मी थी और दरबारी सभी थे. इट इज नॉट अ लार्ज आर्मी, ओनली 6 men in all, but still it is an army. 60 men. तो ये एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, केवल 60 लोग जो थे इस आर्मी में थे. There was also access in this kingdom as elsewhere. लेकिन इसके बाद भी ये एक आर्मी थी. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy king's domain. इसके बाद कुछ सालों पहले यहाँ पर क्या हुआ था, एक मर्डर हुआ था और इस खिलौना राज्य के उसमें एक कई साल पहले एक मर्डर हुआ था. द पीपल ऑफ दैट किंगडम आर पीसेबल एंड सच ए थिंग हैड नॉट हैपेंड बिफोर. द जजेस assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. They argued and judges, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. इसके बाद लोगों ने, वो वहाँ के जो रियासत के जो लोग थे, उन्होंने उसको सभी वहाँ के न्यायाधीशों के सामने पेश किया. तो न्यायाधीशों ने क्या किया, उस पर विचार किया, उसके जो भी चीज़ें थी वो सबके सामने पेश की गई और उसके बाद साबित हुआ कि वो एक क्रिमिनल है और उसको सजा दी जाएगी. तो बहुत सारे निर्णयों के बाद एक फैसला लिया गया कि जो क्रिमिनल है उसका सर काट दिया जाएगा. So far so good. Next they submitted the sentence to the king. इसके बाद नेक्स्ट डे ये सब राजा के सामने पेश किया गया. द किंग read the sentence and confirmed it. उसके बाद राजा ने ये सब उसके बारे में पढ़ा और ये कंफर्म किया. इट इज fellow must be executed. अगर ये अपराधी है तो इसको दंड दिया जाएगा. There was only one hit in the matter, and that was that had neither a guillotine for cutting head off nor an executioner. तो अब एक सबसे बड़ा मैटर क्या था, यहाँ पर उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, ना तो कोई बुलेटिन थी जिससे कि वो उसका सर काट सके और ना ही फांसी देने के लिए कोई था. द मिनिस्टर कंसिडर द मैटर एंड डिसाइडेड to address an inquiry to the French government asking whether
The French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. इसके बाद उन्होंने जो मंत्री से कंसिडर किया और इस मैटर को डिसाइड किया कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट का एड्रेस की लेंगे और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक मशीन और एक एक्सपर्ट जो उस क्रिमिनल का हेड कट कर सके वो उन्हें प्रोवाइड कराए. And it so would the French finally inform them what the cost would be और इसके लिए वो हमसे क्या cost लेंगे. The letter was sent a week later. The reply came. तो लेटर उन्होंने सेंड कर दिया वो पत्र और एक सप्ताह बाद जब उस पत्र का रिप्लाई आया, a machine and an expert could be supplied and the cost would be 1600 francs. इसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक मशीन और एक एक्सपर्ट जो है वो हमें भेज देंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 16,000 फ्रांसेस. दिस वॉज लेड बिफोर द किंग. तो राजा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है. ही थॉट इट ओवर. मेरे विचार से ये बहुत ज़्यादा है. 16,000 फ्रांसेस. द थ्रेट इज नॉट वर्थ द मनी. तो ये जो क्रिमिनल है ये इतने पैसों के लायक नहीं है. सेड ही, can't it be done somehow cheaper? By 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. इसके बाद सब कहते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ये जो 16,000 फ्रांसिस है वो यहाँ के प्रत्येक नागरिक के वो फ्रांसिस के बराबर है. The people won't stand it and it may cause a riot. उसके बाद लोग खड़े हुए और उन्होंने कोई और कारण ढूंढा. So a council was called to consider what could be done and it was decided to send a similar inquiry to King of Italy. उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेम लेटर जो है, सेम इंक्वायरी जो है वो इटली के राजा के पास भेजेंगे. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both the machine and expert and the whole cost would be 12,000 francs include traveling expenses. उसके बाद इटालियन गवर्नमेंट को उन्होंने ये लिखा और इटालियन गवर्नमेंट ने रिटर्न में लेटर सेंड किया और बोला कि वो सप्लाई कर देंगे एक मशीन और एक्सपर्ट तुम्हें और उसके लिए वो जो पोस्ट लेंगे वो 12,000 फ्रांसिस लेंगे और साथ में इसमें यात्रा खर्च भी जो है वो इंक्लूड होगा. This was cheaper but still it seemed too much. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये जो 12,000 फ्रांसिस जो थे वे भी वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की जनसंख्या के 2 फ्रांसिस के ऊपर ही थे. Another council was called. इसके बाद एक और काउंसिल बुलाई गई. They discussed and considered how it could be done with less expenses. इसके बाद डिस्कस किया गया और देखा गया कि इससे कम एक्सपेंसेस में हम और क्या कर सकते हैं. Could not one the soldiers perhaps be got to do it in a rough and mumbling fashion? The general was called and was asked, can't you find us a soldier who would cut the man's head off? इसके बाद उन्होंने बोला कि क्या हमारे सेना में से कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को कर सके. उसके बाद जो जनरल थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या तुम ये नहीं कर सकते कि इसका एक सोल्जर्स का सर नहीं काट सकते. इन वार दे डोंट माइंड किलिंग पीपल, इन फैक्ट दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर. उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत ही ट्रेंड होना पड़ता है. सो द जनरल टॉक इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब, बट नन ऑफ द सोल्जर्स वुड डू इट. नो, दे सेड, वी डोंट नो हाउ टू डू इट. इट इज नॉट अ थिंग वी हैव बीन टॉट. What was to be done? Again the ministers considered and proposed right.
रिकनसाइडर्ड। इसके बाद सबने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी सोल्जर्स जो था वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ये काम कैसे किया जाए, फिर से मिनिस्टर्स जो थे वो सोचने लगे, समझने लगे। They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life। उसके बाद उन्होंने एक कमीशन असेंबल किया, कमिटी बिठाई और एक सब कमिटी बिठाई, और एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे बेटर यही हो सकता है इसकी डेथ के सेंटेंस में, कि इसको उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पूरी लाइफ जो है वो जेल में डाल दें। दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर। तो जो राजा जो थे वो उन्हें लगा, उन्होंने उसके प्रति थोड़ी दया दिखाई और उन्हें लगा कि ये बहुत ही चीपर है। द किंग एग्रीड टू दिस and so the matter was arranged. The only hitch now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी सुटेबल प्रिजन जेल नहीं है जो जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकी। There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for परमानेंट यूज। यानी उनके पास एक छोटा सा लॉकअप था जिसमें लोग जो है वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए वो रख सकते थे, लेकिन उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जेल ऐसी नहीं थी जिसको कोई परमानेंट यूज कर सके। However, they managed to find a place that would do। उसके बाद उन्होंने एक प्लेस ढूंढा and they put the young सानू देयर एंड प्लेस्ड ए गार्ड ओवर हिम। और उसके बाद उस आदमी को जो दंडित था, जो जिसने अपराध किया था, उसको उसमें जेल में डाल दिया और उसके बाद एक परमानेंट एक गार्ड रखा गया। तो इस तरह से जो अपराधी था उन्होंने उसको मारने के बजाय एक जेल का अरेंजमेंट किया और उसको पूरी लाइफ के लिए उस जेल में डाल दिया। So this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.